गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर बैठकर यानी कि नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर शुएब अख्तर की वो तारीफें की हैं कि सुनकर कानों को यकीन नहीं आता। मतलब ये वही गौतम गंभीर की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ दिन पहले इंडियन फैंस को फिंगर दिखा दी और सारे का सारा मलबा पकड़े जाने के ऊपर डाल दिया कि जी पाकिस्तानी फैंस को मैंने ये किया था, इंडियन फैंस को नहीं। बट खैर उस मुद्दे को करें साइड के ऊपर, यहां बात हो रही है शुएब अख्तर की। गौतम गंभीर ये कहते हैं कि शुएब अख्तर जैसा फास्ट बॉलर मैंने अपने पूरे क्रिकेटिंग कैरियर में नहीं फेस किया। एज पर गौतम गंभीर, मैं ओपनिंग बैट्समैन था, मैंने दुनिया भर के बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को मैंने फेस किया हुआ है। मैंने ब्रेट ली को फेस किया हुआ है, मैंने शॉन टेट को फेस किया हुआ है, मैंने मिचेल जॉनसन को फेस किया हुआ है, एंडरसन को फेस किया हुआ है, फ्लिंटॉफ को, यू नेम इट। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इंडियन बैटिंग लाइन आपका नंबर 1 मतलब ओपनिंग करने वाला, उसने दुनिया के हर तेज गेंदबाज को फेस किया होगा। बट बकौल गौतम गंभीर देयर वाज नो सेकंड शुएब अख्तर। शुएब अख्तर अगर लीथल हुआ हुआ है किसी मैच में, अगर वो तेज गेंदे कर रहा है और ऊपर से उसका मूड भी बना हुआ है, तो फिर एज पर गौतम गंभीर आप कहते हैं कि मैं इसको फेस नहीं करने वाला, कोई दूसरा जाकर इसको फेस करे, इसके अगेंस्ट बैटिंग करे, जो मर्जी करे, भाई साहब ये काम मैं नहीं करने वाला। इस पर उन्होंने एक इंसिडेंट भी शेयर किया इसी कन्वर्सेशन में। उन्होंने कहा जी मोहाली में मैच हो रहा था, गौतम गंभीर सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग कर रहे थे, सौरभ गंगोली को शुएब अख्तर अपने पहले ही ओवर में आउट कर गया। उसके बाद अब बकौल गौतम गंभीर उस दिन शुएब अख्तर मूड में भी था, तेज भी कर रहा था और उसकी समझ ही नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा जी कि पहले ना कामरान अकमल विकेट कीपर पाकिस्तान के, वो थोड़ी आगे जहां नॉर्मल विकेट कीपर खड़ा होता है वहां पर खड़े थे। 4 से 5 बाउंसर शुएब अख्तर के कामरान अकमल के ऊपर से गुजर गए। एक तो कामरान अकमल का वो कद का भी थोड़ा सा इशू था, फिर ऊपर से शुएब का बाउंसर तो कहते हैं कि शुएब अख्तर ने कामरान अकमल को कहा कि पीछे जाके खड़ा हो जा। पीछे से मुराद पता है क्या है? 30 यार्ड, वो जहां पे सर्कल होता है। कामरान अकमल 30 यार्ड के एंड पर यानी कि जहां वो गोलदारा होता है ना, उसके गोलदारे के समझे लाइन के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। अब स्लिप्स जो है ना वो कामरान अकमल से भी पीछे खड़ी थी। गौतम गंभीर कहते हैं कि इतनी दूर कीपर खड़ा था, स्टिल 4 से 5 बाउंसर शुएब अख्तर ने ऐसे मारे कि इतनी दूर से भी वो कामरान अकमल के ऊपर से गुजर गए और 1 बाउंस चौके हुए। वो 1 बाउंस नॉर्मली शॉट होता है जो कि एक विलो के मिडल से लगे ना तो जाकर 1 बाउंस बाउंड्री हिट होती है। यहां पर शुएब अख्तर बॉल फेंक रहा था, ठीक है, स्पीड के साथ, ताकत के साथ, तेज गेंदें, और वो 1 बाउंस कीपर के पीछे बाउंड्रीज हो रही थी। वो इस कदर बकौल गौतम गंभीर उस दिन वो बॉलिंग कर रहा था इस लेवल के ऊपर। आप अंदाजा करें, गौतम गंभीर कहते हैं कि जब वो ये बॉलिंग कर रहा था ना, मैं और सचिन तेंदुलकर एक दूसरे के पास गए, हमने कहा भाई साहब सिंपल इज दैट, कीपर खड़ा है पीछे 30 यार्ड के ऊपर, वेल लेफ्ट करो, सिंगल ले लो चुप करके। क्योंकि अगर आपके बैट्समैन हैं जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है कि जब आप 30 यार्ड की तरफ शॉट मारते हैं, अगर जो फील्डर है आपका वो 30 यार्ड के एज पे खड़ा है यानी कि सर्कल के एज के ऊपर खड़ा है, ये सिंपल सा सिंगल होता है। बड़े आराम से आप किसी भी जगह 30 यार्ड की तरफ खेल के सिंगल ले सकते हैं। अब कीपर खड़ा है 30 यार्ड के ऊपर, तो इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि भाई साहब शुएब अख्तर के अगेंस्ट अगर आज की तारीख में, आज के इस मैच में स्कोर करना है तो उसका बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है कि इसको खेलो मत बैट से, बॉल को जाने दो कीपर के पास, और जैसे ही बॉल आपके पास से निकल जाए ना, चुप करके सिंगल ले लो। ये बातें कौन कर रहा है? गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर। गौतम गंभीर चले एक इंडिया के लेवल तक एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे, सचिन तेंदुलकर को क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन आज की तारीख में, लीडिंग रन स्कोरर हर एक फॉर्मेट में, मल्टीपल किस्म की 100s तीनों फॉर्मेट्स में, मतलब उसके लेवल का कोई बैट्समैन आया ही नहीं था। अब सचिन तेंदुलकर जैसा अगर बैट्समैन ये मशवरा कर रहा है ना अपने पार्टनर को लेके, तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि शुएब अख्तर किस कदर डेडली बॉलर था। और अभी बकौल शुएब अख्तर के कि जब उन्होंने खेलना शुरू किया उनकी पीक जा चुकी थी। ये एक नहीं मल्टीपल इंटरव्यूज में शुएब अख्तर ये बात कर चुके हैं कि जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की पाकिस्तान की टीम के लिए तो मेरी तो पीक चली गई थी। शुएब अख्तर की ख्वाहिश ये थी कि वो क्रिकेट खेलते अंडर इमरान अहमद खान नियाजी, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, और उनकी जो क्रिकेट की खिदमात है वो किससे छुपी हुई हैं, 92 के हमारे हीरो। शुएब अख्तर कहते हैं कि अगर मैं इमरान खान के नीचे खेलता ना एज ए बॉलर, तो ये जो मेरे स्टैट्स हैं ना ये कुछ और ही कहानियां सुना रहे होते, क्योंकि इमरान खान को पता था कि कैसे एक प्लेयर से, कैसे एक बॉलर से
काम लेना है, उसको कहां पर यूटिलाइज करना है, उसकी बॉलिंग को किस तरीके से परफेक्ट करना है, और वसीम अकरम उसकी प्राइम एग्जांपल है। क्योंकि शुएब अख्तर ये कहते हैं कि इमरान खान जौहरी था, उसे पता था कि हीरे को किस तरीके से तराशना है। एक और आपको मजे की बात बताऊं कि शुएब अख्तर अपने मुंह से इस बात का इकरार करते हैं कि जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली तो शाहजों नादरी कोई ऐसा मैच होगा जिसमें वो 100% फिट होंगे। घुटनों के उनके मसाइल चल रहे थे, उनके घुटनों में जूस तक नहीं रहा था, इंजेक्शंस लगवा कर वो मैच खेलते थे, घुटनों में उनके पानी भर जाता था। तो इस बंदे को फिटनेस के कुछ 6000 किस्म के मसाइल थे, और उसके बावजूद वो जो लीथल पेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो खतरनाक तरीके से वो बॉलिंग करता था, कभी किसी को इधर मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, कभी किसी का सर फोड़ रहा है, किसी की वो गैरी कर्स्टन का आपको याद होगा मुंह खोल दिया था। ये उस बंदे की उस पर्टिकुलर टाइम में बात हो रही है जब वो फिट ही नहीं था, जब वो खुद कहता है कि मेरी वो क्रिकेट खेलने की उम्र नहीं थी, या मेरे वो क्रिकेट खेलने का मेरी वो फिजिक नहीं थी, या फिटनेस नहीं थी। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि शुएब अख्तर कितनी बड़ी बला थी। और इसी शो में वसीम अकरम ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि बाहर जब फैंस बैठे होते हैं ना, तुम्हारे पास तो बड़ा एज होता है कि एक्शन रिप्ले देख लिया, बॉल स्लो में आ रही है, सीम बॉबल कर रही है, या स्ट्रेट आई है, या समथिंग लाइक दैट। उन्होंने कहा नहीं भाई, जब आप ग्राउंड में पिच के ऊपर होते हैं ना, और शुएब अख्तर इस किस्म का बॉलिंग कर रहा है, तो बॉल आपको ना बस वो शुएब अख्तर जब वो फेंकने लगता है तो तब वहीं पर नजर कहीं आती है, उसके बाद एक शुफ करके आवाज आती है और बॉल निकल के पता नहीं कहां से कहां चली गई और आपको पता तक नहीं चलता। तो ये शुएब अख्तर था हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शुएब अख्तर अगर अपनी फिटनेस के साथ, अपनी पीक के साथ बॉलिंग करता तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि इस बंदे के स्टैट्स बहुत डिफरेंट होते। दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है ऑन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेड दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर, 100 माइल्स फी घंटा की रफ्तार से इसने बॉलिंग की हुई है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें, 100 किलोमीटर्स पर आवर, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि शुएब अख्तर कितनी बड़ी बला थी। अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं किया आपने उस बंदे के साथ। खैर इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। पीस आउट।